और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती है ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। ठीक है काबा। हाँ, आज तो सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। बिल्कुल। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गई बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4-4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं? अभी इससे पहले कि जॉन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नाए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, बता रही है मैजिक करत है और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं भाई, वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिया, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। FIR हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक है, आप ही के लिए है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। देखिए हाँ, तो एक बार वैसे उनका एक सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको। यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था तब प्रश्न का उत्तर भी आया था और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए बंगाली करिए, मैंने आज 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ। नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। वो जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था, मैं बंगाल की हिंसा, आपने उकसा दिया तो वो तो काबा ही नहीं। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात ये तो है आपका। लेकिन कई आराम से पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, टाइम तो दिखाना बंगाल में जब हिंसा हुई तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप है वो स्वर। कहाँ है? टाइम दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही बात हो गई ना, फिर लजाने लगी। आप दिखाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।